फिरोजाबाद विकास भवन सभागार में विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विभाजन पीड़ित परिवारों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर विभाजन की त्रासदी पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई और सिंधी व जैन परिवारों सहित कई पीड़ित परिवारों को शॉल उड़ाकर व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मेयर कामिनी राठौर ने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव एक रहें और विभाजनकारी ताकतों के बहकावे में न आए। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत के दो टुकड़े होने का ये दिन हमें एकता की सीख देता है। मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने कहा कि विभाजन हमेशा दुखदायी होता है, हमें एकजुट रहना होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और समृद्धि की शपथ दिलाई गई और विभाजन में अपने प्राण गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। दिन है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। अभी हम देख रहे थे जिन्होंने उस समय के, जैसे नानक भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मन की बात रखी और उनका मन भराया। जब इस दिन को हम याद, मध्य प्रदेश का जो भी दलित पिछड़ा जनजाति समाज था, आज भी बेचारा अपने हक की लड़ाई के लिए भटक रहा है, जबकि शेष लोगों को यह लाभ मिल चुका। तीसरा बिंदु, जैसा कि पीडी सर ने बताया था कि जब आजादी वृद्ध समाज, वृद्ध भारत के लिए हुई थी, पूरे भारत के लिए आजादी की मांग थी, जिसके लिए सभी प्रदेशों से लोगों ने बलिदान दिए। सिंध प्रदेश से भी सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए, जिनमें प्रमुख रूप से अमर शहीद संत कंवर राम जी और अमर शहीद हेमू कालाणी जी का नाम आप सब लोगों ने सुना भी होगा। देश की आजादी कोई मामूली लड़ाई नहीं थी और मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव में तो 22 लोगों ने, गुंदाऊ मेरा गांव पड़ता है, इस ब्लॉक का गांव है, 22 लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना सहयोग देने का काम किया था और उसमें 7 लोग स्वतंत्रता सेनानी की जो सुविधाएं थी, पेंशन थी, उनको मिल रही। आज भी एक परिवार की एक माता जी हैं, राम स्वरूप जी की पत्नी, आज भी वो जीवित हैं, उनको बाकायदा पेंशन मिल रही है शासन से, सरकार से। तो आजादी की लड़ाई पर चर्चा कल के दिन करेंगे विशेष रूप से, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत का विभाजन, भारत विभीषिका दिवस, हमारी माता को हम भारत माता कहते हैं, जिसका हमने जन्म लिया, उसको विभाजित करने का उस समय जिन लोगों ने उसमें विभाजन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। हमें कहने से, मंच के माध्यम से प्रबुद्ध लोग हैं, कहने में कोई संकोच भी नहीं हो रहा है कि उनकी आत्माओं को, जिनने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण आहूत किए, उनके परिवारों के लोगों को क्या लगा होगा कि भारत विभाजित हो रहा है। उसके बाद भी जो निर्णायक लोग थे, महत्वपूर्ण लोग थे, उनका उसमें कोई योगदान उस देश को बचाने में नहीं रहा। ये मैं निंदा भी करता हूं। देश आजाद हो गए, देश की आजादी की लड़ाई में हजारों लाखों परिवारों ने अपने परिवार के लाल खो दिए। देश की आजादी की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1947 की घटना को, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और देश को, पूरे देश को जन्माने की कोशिश किया और पूरे देश में उसको विस्तार से आपके सामने चर्चा करने का ये 14 अगस्त का जो कार्यक्रम दिया है, मैं समझ बहुत ही सराहनीय करता हूं। सरकारें आई, सरकारें गई, उनसे पहले 1947 से कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को चिंता नहीं रही कि उस पर चर्चा हो। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में भारत विभाजन विभीषिका दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाकर उन जो लोग थे, जिनका त्याग था, जिनकी तपस्याएं थी, जिनने कुछ किया, उनके स्मरण को एक ऐतिहासिक दिवस बनाना शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के, दोनों देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करना चाहता हूं। भाषण आप लोग देंगे, आप लोग आए, आप
आजादी की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इस पर चर्चा होनी चाहिए, परिवार के लोगों में होनी चाहिए, बच्चों में होनी चाहिए, घर के लोगों में होनी चाहिए, जिनने नहीं सुना है, जिनने नहीं सुना, उनके सामने होनी चाहिए। इसी बात को कहते हुए उन्हें एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस देश का नाम है इजराइल, और वो जो अपने दुश्मन देश है, उनके जो विरोधी देश है, उनके बीच में फंसा हुआ है। और जो इजराइल में समाज रहता है उस समाज को बोलते हैं यहूदी समाज। ऐसा ही है ना जी, यहूदी समाज बोलते हैं। तो जब यहूदी समाज पूरी दुनिया में विस्थापित था, तो वर्ष में उनका एक बार कार्यक्रम रहता है, उत्सव रहता है। तो वो चाहे भारत में रहते थे, अमेरिका में थे, जहां जहां विस्थापित थे, जब उनका वार्षिक उत्सव होता था तो उसमें वो एक शपथ लेते थे। वो शपथ थी कि अगली बार हम ये अपना उत्सव कहां मनाएंगे? यरूशलेम में। यानी इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम। वो उनका धार्मिक स्थल भी था यरूशलेम। तो वो ऐसा संकल्प लेते थे। सैकड़ों वर्ष तक वो समाज विस्थापित रहा और बाद में वो यरूशलेम में पहुंचे। और आज भी वो इस स्थिति में, बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी हो सकता है हमारे फिरोजाबाद जिले से लगभग बराबर हो या थोड़ी बहुत ज्यादा हो, लेकिन जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे अपने विरोधी देशों के साथ है और बड़ी तटस्थता के साथ खड़ा है और अपना धार्मिक, सामाजिक और संस्कृति को बचा के खड़ा है। यानी चारों तरफ इस्लामिक देश है, उसके बाद भी यरूशलेम और इजराइल और यहूदी समाज बड़े सम्मान के साथ जीवन जी रहा है। एक तो ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण, क्योंकि हमने 1947 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, हम अंग्रेजों की सरकार से मुक्त हुए, तो हमारे देश में उस समय दो नेता थे। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की। तो उन्होंने भारत माता के टुकड़े कराते हुए, और उस समय का जो पश्चिम पाकिस्तान था, पश्चिम पंजाब, वो आज पाकिस्तान के रूप में बना है, और जो पूर्वी पंजाब था वो आज हमारे बीच में है। दूसरा पूर्वी बंगाल था, जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल हमारे पास है। तो ऐसे भारत माता के दो टुकड़े इन दो लोगों ने, नेहरू जी और जिन्ना ने, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कराए। क्योंकि इन दोनों को हमारे राष्ट्रपिता बहुत स्नेह करते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा लाड़ करते थे। गांधी जी कहते थे कि भारत के टुकड़े मेरी, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। लेकिन गांधी जी के साथ कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ कठिनाई रही होगी। हो सकता है जिसको ज्यादा प्यार करते थे वो, उनके दबाव में उन्होंने विभाजन स्वीकार किया, और विभाजन स्वीकार नहीं किया। बाद में गांधी जी उस समय बाद धरने पर बैठे कि छोटा भाई है हमारा पाकिस्तान, ये अलग हुआ है, इसको कुछ पैसा भी देना चाहिए। यानी उस छोटे भाई को पैसा देने की बात उस समय स्वीकार की भारत ने। आज वो छोटा भाई हमारे लिए आतंकवाद के रूप में भारत के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। दूसरा एक विषय और मैं चर्चा करूंगा, जो लोग विस्थापित हुए, जिन परिवारों ने उस त्रासदी को झेला है, उनके मुख से वो बातें सुनी, हमें लगता है कि जो उस समय का चित्रण रहा होगा, दृश्य रहा होगा, उसको बयां करना बहुत कठिन काम है। और जब देश का विभाजन, जिस रेड क्लिफ ने ये बॉर्डर लाइन बनाई थी दोनों देशों को अलग करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जो भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक किसी परिवेश को नहीं जानता था, और वो बहुत कम ही समय में
एक जैसे मैप पर एक लाइन खींच दी जाती है, ऐसे खींच के चले गए और हमारे देश को टुकड़ों में बांट के चले गए। आज वो दिन जो 14 अगस्त था, जिसकी स्मृति में हम आज बैठे हैं, वो भविष्य में कभी फिर ना आए, वो त्रासदी कभी हम लोगों को ना झेलना पड़े और हम सभी भारतवासी एक रहें, उसके भी संकल्प का दिवस है। वो त्रासदी, ये 14 अगस्त जैसा दिन आने वाले किसी भी वर्षों में हम लोगों को ना देखना पड़े, इसलिए जरूरत है सभी चीजों को भुलाकर एक रहने की। बहुत सारे देश में, प्रदेश में विभाजनकारी शक्तियां होंगी, लेकिन उन सबको भुलाकर इंसानियत को आगे रखकर हम लोगों को एक रूप में जुड़े रहना है। क्योंकि उस त्रासदी ने जब विभाजन हुआ था और यहाँ से ट्रेनें जा रही थी और उस ट्रेनों को कुछ फोटोग्राफ से अदृश्य आपने कभी देखा होगा उसको, तो कितने लोगों ने उस घटना में, कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, इस संख्या भी आप आकलित करेंगे तो बहुत बड़ी है और बहुत परिवारों ने उसमें बलिदान दिया था। एक छोटे से निर्णय में बहुत दूरगामी और बहुत ही घातक परिणाम दिया था, और जिसका आज भी हम लोग भुक्तभोगी हैं। और उसी स्मृति को, उसमें जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, जिन लोगों का परिवार बिछड़ गया था, किसी के बच्चे बिछड़ गए थे, किसी की पत्नी बिछड़ गए थे, किसी के पिता बिछड़ गए थे, किसी के भाई खत्म हो गए थे, उनको याद करने का दिन है। और मैंने कहा कि एक संकल्प करने का भी दिन है कि आगे हमारे देश को कोई बाहरी शक्ति आकर उसको टुकड़ों में बांट कर ना जा पाए, इसके लिए हम लोग एक बार जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।